guys, welcome back to our channel and I am Ansh. If you don't know me by now, I am a CA, CPA US and I manage accounting products for IMS Pro School. आज हम बात करेंगे US CMA के fee structure के बारे में. I am going to give you a detailed breakdown about the US CMA fee structure. अगर आपको US CMA के बारे में ज़्यादा knowledge नहीं है तो previous video जो हमने upload किया है that is all about US CMA. Go watch that video because that video will give you insights about everything CMA. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि US CMA के लिए start to end आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा so that आपको एक professional certification मिल जाए. To recap a little bit of our previous video if you haven't watched it, US CMA is a global degree. ये 150 plus countries में recognize होती है. सिर्फ 2 parts of examination होते हैं एंड ये एक मैनेजमेंट बेस्ड डिग्री होती है. तो अगर आपको मैनेजमेंट रोल्स में मूव करना है तो दिस वुड बी अ ग्रेट डिग्री फॉर यू. नाउ लेट्स जंप इनटू द फी स्ट्रक्चर. यूएससीएमए जो है दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कॉल्ड द आईएमए, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ये डिग्री यूएस बेस्ड डिग्री है, सो ये इंस्टीट्यूट भी यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट है. एंड ये इंस्टीट्यूट आईएमए ये सारे सीएमए कैंडिडेट्स को 2 पूल्स में डिवाइड करता है, व्हिच आर द स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेशनल्स. तो ये पूल जो है ये एक रीजन की वजह से क्रिएट किया गया है क्योंकि वो स्टूडेंट्स को थोड़ा बेनिफिट देना चाहते हैं. सो इफ यू फॉल इनटू द स्टूडेंट्स कैटेगरी देन आपकी फीस इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन द प्रोफेशनल वाली कैटेगरी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिटरमाइन कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट होते हो क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपकी फी डिसाइड होती है. सो बिफोर आई टेल यू अबाउट द डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर लेट्स डिसाइड इफ यू आर अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल. आईएमए के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट आप तब होते हो जब आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री परस्यू कर रहे होते हो. अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो और आप बीकॉम, एमकॉम या कोई भी और अंडर ग्रेड डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री परस्यू कर रहे हो देन आप एक स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाते हो. इसके लिए और एक रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है. अगर आपको चेक करना है कि आपका कोर्स एक फुल टाइम कोर्स है कि नहीं. अगर आपके कोर्सेज 6 क्रेडिट कोर्सेज पर सेमेस्टर हैं तो आप एक फुल टाइम स्टूडेंट कंसिडर कर लिए जाते हो. अगर आप ये सब कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना चाहते हो, एक छोटा सा टिप दे देती हूँ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स स्पेशली. अगर आप अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड डिग्री कर रहे हैं, फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक स्टूडेंट कैटेगरी में मान सकते हैं. यहाँ पे एक और पॉइंट है फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. अगर आपने अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया है तो आप सीएमए के लिए एलिजिबल हो जाते हो. एंड उसके बाद थोड़ा सा पीरियड जो बचता है बिटवीन यू कंप्लीटिंग योर 12th एंड यू स्टार्टिंग कॉलेज, अगर आप उस बीच में रजिस्टर करना चाहते हो फॉर द सीएमए तो भी आप स्टूडेंट वाली कैटेगरी में ही रजिस्टर कर सकते हो बिकॉज आप इन नियर फ्यूचर अपना अंडरग्रेड चालू करने वाले हो. सो यू वुड जस्ट नीड अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स स्टेटिंग दैट आई हैव अप्लाइड फॉर दिस कोर्स और समथिंग लाइक दैट एंड यू कैन स्टिल अवेल द स्टूडेंट बेनिफिट्स बिकॉज यू इन द फ्यूचर आर गोइंग टू परस्यू अ फुल टाइम अंडरग्रेड डिग्री. सो अगर आप इस कैटेगरी में आ जाते हो तो देन यू आर अ स्टूडेंट एंड देन आपको स्टूडेंट वाली फीस पे करनी पड़ेगी. बट इफ यू फॉल इनटू एनी अदर कैटेगरी, अगर आप एक फुल टाइम कोर्स परस्यू नहीं कर रहे हो देन आप एक प्रोफेशनल कैटेगरी में जाओगे. तो एनीथिंग अदर देन अ स्टूडेंट इज अ प्रोफेशनल बेसिकली. यहाँ पे आपको और एक पॉइंट मैं बता देती हूँ कि ये जो कोर्स है लाइक आई मेंशन्ड इट्स अ यूएस बेस्ड क्वालिफिकेशन. तो इनकी जितनी भी फीस होती है सारी यूएस डॉलर्स में होती है. तो मैं भी आपको जो फीस स्ट्रक्चर सब बताऊंगी वो यूएस डॉलर्स में होगी. तो मैं आपको एक रफ आईएनआर कन्वर्जन भी दे दूंगी बट दैट इज अकॉर्डिंग टू टुडेज रेट. प्लीज कीप इन माइंड कि ये रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो आपकी फीस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहेगी according to the exchange rate. Another thing, because this is a professional course, इसके like ACCA, CFA, CPA इसके भी 2 parts होते हैं. The fee that you pay to the institute, which is IMA. IMA को जितनी भी आप fee pay करते हो that is one portion. And the second portion is your coaching fee कि आप coaching या training लेने के लिए total कितने पैसे खर्च करते हो. So let's start with the students category first. अगर आप एक student category में fit होते हो तो आपकी IMA related costs क्या क्या होंगी let me tell you that. So जो fees आप IMA को pay करते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट इज द एंट्रेंस फी. दिस एंट्रेंस फी फॉर अ स्टूडेंट इज अराउंड $225. देन नेक्स्ट इज योर एग्जाम फी. दिस एग्जाम फी इज $370 पर पार्ट. नाउ सीएमए में 2 पार्ट्स होते हैं तो आपको $370 ट्वाइस पे करने पड़ेंगे. एंड द थर्ड पोर्शन इज योर मेंबरशिप फी which is $49 for a student. ये मेंबरशिप फी रिकरिंग होती है तो बाद में जब आपको रिन्यू करनी होगी अपनी मेंबरशिप आप ये फी दोबारा भी पे करेंगे. तो ये सारी फीस मिला के एंट्रेंस फी, एग्जाम फी, मेंबरशिप फी मिला के फॉर स्टूडेंट्स इट्स $1014. आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से दिस इज समवेयर बिटवीन 80 to 85,000 रुपीज. सो दिस इज द फी फॉर स्टूडेंट्स रिलेटेड टू आईएमए जो आप इंस्टीट्यूट को पे करेंगे. अगर यही करस्पॉन्डिंग चीज मैं आपको प्रोफेशनल्स के लिए बताऊं तो जो फी आप आईएमए को पे करेंगे उसमें एंट्रेंस फी स्टूडेंट्स के लिए $225 होती थी, प्रोफेशनल्स के लिए इट इज $300. तो एक $75 का यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है. जो एग्जाम फी स्टूडेंट्स $370 पर पार्ट पे करते हैं वो प्रोफेशनल्स $495 पर पार्ट पे करेंगे. सो प्रोफेशनल्स के रजिस्ट्रेशन फी भी ज्यादा है, इट्स $300 एंड एग्जाम फी भी ज्यादा है, इट्स $495 पर पार्ट.
इधर इनकी मेंबरशिप फी भी ज्यादा है, इट इज $295। ये मिला के हो जाता है $1,585, विच इज समवेयर अराउंड 1,25,000 to 1,30,000 इन इंडियन रुपीज। सो आप देख ही रहे हैं 80,000 रुपीज एंड 1,30,000 अराउंड 50,000 का फर्क पड़ जाता है इफ यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ प्रोफेशनल। सो दिस वाज द कॉस्ट रिलेटेड टू IMA। ये सारी होती है सर्टिफिकेशन फी दैट यू पे टू द IMA। इसमें एक और बात ध्यान रख लीजिए, एक और चीज है, इसमें अगर आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ एग्जाम्स दे के बैठ जाता हूँ, ठीक है एग्जाम्स हो गया मेरा, उसके बेसिस पे मुझे जॉब मिल जाएगी वगैरह वगैरह, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेंबरशिप फी आपको पे करनी ही पड़ेगी। इट इज मैंडेटरी एंड यू हैव टू टेक द सर्टिफिकेशन विद इन 7 years ऑफ यू सिटिंग फॉर द एग्जाम। अगर आपने ये नहीं किया तो आपके एग्जाम्स लैप्स भी हो सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट एग्जाम्स देने तो हैं ही, तो ये सब फी इनकर करनी पड़ेगी, बट मेंबरशिप फी भी मैंडेटरी होती है। इसके अलावा स्टूडेंट जो होते हैं वो स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द स्कॉलरशिप्स दैट अ USCMA कैंडिडेट कैन गेट, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट दिस इज द मेजर फी दैट यू पे फॉर योर USCMA रजिस्ट्रेशन, एग्जाम एंड मेंबरशिप। इसके अलावा जो कोचिंग या ट्रेनिंग फी आप पे करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स, वेदर आप वीकेंड बैचेस लेते हैं, वीकडे बैचेस लेते हैं, लोकेशन आपकी, क्लासरूम लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, तो ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका फी। बट इफ आई कैन गिव यू एन अप्रॉक्सीमेट फिगर, टोटल फी जो आप IMA को पे करते हैं प्लस कोचिंग को पे करते हैं, 2 से 2.5 लाख में आपका पूरा USCMA कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एक अप्रूव लर्निंग पार्टनर के साथ कोर्स परस्यू करते हैं तो आपको एग्जाम फी पे डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। If you want to know more about the discounts that you can get on the USCMA exam, then एक number दिया है in our description box. You can call that number and you can reach out to our experts and they can give you more information on this. Also हमारी website का link भी है description box में, तो you can go on our website and get to know everything about CMA. So this was all about the detailed cost structure of USCMA. I would like to remind you again that ये जो cost structure है, it is in dollars payable directly to the IMA. ये फी आप एज इन व्हेन प्रोग्रेस करोगे अपने कोर्स में तब पे करोगे। यू डोंट हैव टू पे ऑल ऑफ दिस एट वन टाइम पेमेंट नहीं है। सपोज आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप उतनी फी पे करोगे, फिर जब एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे तब फी पे करोगे, सेकंड एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे तब फी पे करोगे, एंड फाइनली मेंबरशिप की फी पे करोगे। तो स्टेजेस में आपको ये फी पे करनी पड़ेगी, वन टाइम पेमेंट नहीं है। सो इट्स वेरी इजी ऑन यू कॉस्ट वाइज। सो डू रिमेंबर दैट एंड डू रिमेंबर दैट ये जो IMA की फी होती है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इसमें कोई पार्ट नहीं होता, इट इज पेबल डायरेक्टली टू द IMA. If you like this video, don't forget to press the like button and please do subscribe to our channel. Also, don't forget to push the bell notification icon because जब हम videos डालेंगे आपको आएंगे notifications. And if you want to know anything about the USCMA course, then you can go to the link in our description. It will take you to our website, or you can also call on the number given in the description box so that you can reach out to our experts and they can give you all of the knowledge that you need about USCMA. See you in the next one.